अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो अपने पास ये सपोज कर लेते हैं कि एक डायरेक्शनल मैपिंग है अपने पास। ये कह रहा है कार जो चल रही है, कार की स्पीड किस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है। ठीक है, कार की स्पीड कितनी है बेटे, ये 20 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है कि हाईवे पर चल रही है कार, मेक्स a right turn on to a side road that head due east. It take 50 seconds for the car to complete the turn. अब जब ये किस डायरेक्शन में मुड़ रही है, ये राइट टर्न ले रही है और राइट टर्न ले रही है। तो अब याद रखना कि किसी दो वेक्टर को ऐड करते हैं। मान लो ऐसे जा रही है ये नॉर्थ की डायरेक्शन में v1 की स्पीड से, और राइट टर्न लेगी तो ये एक वेक्टर बन जाएगा और स्पीड क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। और v2 की स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो वेक्टर को हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ से ऐड कर रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ से जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कुछ इस तरीके से ऐड कर लेंगे, यानी कि वेक्टर लॉ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर। तो दो वेक्टर हो गए अपने पास, एक v2 हो गया और एक क्या हो गया, v1 हो गया। और v1 को मैं कार की स्पीड मान रहा हूँ जो कि 20 मीटर पर सेकंड है, और इसको ये यहीं पर लिख देता हूँ 20 मीटर पर सेकंड। और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, v2 के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये 15 मीटर पर सेकंड है। और इसकी रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये रिजल्टेंट हो गया, ये इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और रिजल्टेंट ये हो गया, और रिजल्टेंट को मैं v कह दे रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो o हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। हमें a से b आना है, क्या आना है बेटे, a से b। तो हम रास्ता क्या अपना रहे हैं, a से o आ रहे हैं, a से o आ रहे हैं, फिर o से b जा रहे हैं। देखो a से b आना है तो हम रास्ता देखो, ये a से o आए और o से फिर b चले गए। लेकिन हमारा जो वेक्टर है o से a गया हुआ है, ध्यान देना o से a गया हुआ है। तो हम यहाँ माइनस क्या लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे, माइनस ओ ए हो जाएगा और प्लस ओ बी हो जाएगा। माइनस ओ ए की जो वैल्यू है वो वेक्टर के फॉर्म में होगी, यानी कि ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा और ए बी इक्वल टू, इट मीन्स जो वेक्टर बी है ओ बी की जगह पर वेक्टर b1 और ओ ए की जगह पर वेक्टर v2 लिखेंगे। तो जो वेक्टर v है वो वेक्टर फॉर्म में b1 माइनस v2 हो जाएगा बेटे, b1 माइनस v2। देखो ओ बी की वैल्यू क्या है, v2 है, सॉरी ओ बी की वैल्यू v2 है, ओ ए की वैल्यू v1 है। तो ये वेक्टर b2 माइनस b1 हो जाएगा। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड में ये हाइपोटेनियस है, बेस, और ये पूरा आप राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व होकर आएगा, v, देखो v इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और v1 की वैल्यू 20 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 15 का स्क्वायर, ये 400 प्लस 225, और इसको सॉल्व करेंगे तो 625 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये सॉल्व होकर आएगा 25 मीटर पर सेकंड। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे v के तो ये 25 मीटर पर सेकंड की आ जाएगा, और वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी की आप बात करेंगे अगर, देखो आपको कैलकुलेट तो करना ही है। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं बेटे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है आपको। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी यानी कि ये वेलोसिटी का चेंज ही है, मतलब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है यही तो चेंज है। इससे हम v2 माइनस v1 भी लिख सकते हैं अपॉन t, और v2 माइनस v1 का जो रिजल्टेंट आया हुआ है वो 25 है, और टाइम कितना लगा हुआ है, इसको 50 सेकंड लगा हुआ है। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका आंसर।